हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 26 मार्च यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 आईपीओस और एक एफपीओ के बारे में। आप सबको पता ही कि देखिए, रुचि सोया एफपीओ को 2 दिन हो चुके हैं। आज सैटरडे है और कल संडे, देन मंडे को इसका आखिरी दिन रहता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो आईपीओस आपको पूरे महीने में कुछ आते हुए देखने को नहीं मिले। अब 28, 29 एंड 30 को तीनों दिन अगर आप देखेंगे तो एक एक आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। 28 को उमा एक्सपोर्ट्स आईपीओ, 29 को वेदांता लर्निंग आईपीओ, देन 30 को हरि ओम पाइप आईपीओ। तो काफी आईपीओ अगर आप अब देखेंगे तो मार्च एंडिंग से पहले आते हुए देखने को मिलेंगे, जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। उसके कारण काफी कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ती है अगर आपको अगली बार आईपीओ लाना है तो। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अब आईपीओ जो है वो आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड 3 आईपीओ खुलते हुए देखने को मिलेंगे। बात करेंगे इसमें किस में अप्लाई करना है, क्या ग्रे मार्केट चल रही है और कहां बनेगा बड़ा पैसा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें रुचि सोया एफपीओ के बारे में। तो देखिए, रुचि सोया एफपीओ जो है वो 24 मार्च से 28 मार्च तक के लिए खुलता हुआ देखने को मिला है। 24, 25 2 दिन हो चुके हैं एंड अब 28 मार्च को खुलता हुआ देखने को मिलेगा। 650 का प्राइस बैंड है, ₹2 की फेस वैल्यू है। 4300 करोड़ का ये एफपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा, 21 शेयर्स मिलेंगे। अभी देखिए, जो स्टॉक है उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीबन 872 रुपीज़। और अगर आप देखेंगे तो ₹650 के आसपास ही आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी तो कैलकुलेशन साफ साफ यही दिख रही है कि हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को जरूर मिल सकता है अगर करंट मार्केट प्राइस को लेकर चले तो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए, अगर एफपीओ को सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आता है तो स्टॉक के गिरने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक आसानी से आपको गिरता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली हमको देखना पड़ेगा किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिलता है। कल मुझे लग रहा है कि देखिए, जो आता हुआ सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिला था क्यूआईबीज और एनआईएस की तरफ से, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बिकॉज क्यूआईबीज एनआईएस देखिए फर्स्ट सेकंड डे बहुत ज़्यादा नरम रहते हैं, कोई पैसा लगाते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। बट रिटेलर्स की तरफ से भी देखिए पूरा आईपीओ फिल होता हुआ देखने को नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो रिटेलर्स को ऑफर किया गया है। एम्प्लॉयज़ को देखिए काफ़ी कम पोर्शन है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो 3.68 टाइम्स उनकी तरफ से सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल चुका है। इन टोटल सिर्फ 0.37 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी अभी तक भी 100% आपको ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को नहीं मिला है। एंड याद रखिएगा, 100% होना ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पर जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर। क्योंकि अगर ये यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आता हुआ देखने को नहीं मिलता है, देन डेफिनेटली मार्केट में सेंटीमेंट जो रहेगा रुचि सोया को लेकर वो थोड़ा सा खराब होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, अगर ग्रे मार्केट को हम देखते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, जो रुचि सोया का ग्रे मार्केट है वो आज करीबन ₹16 के आसपास चलता हुआ देखने को मिला है। पहले ₹25 तक चल रहा था और अब ₹16 आ चुका है, तो नीचे ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है ग्रे मार्केट के अंदर। बट करंट मार्केट प्राइस से तो डेफिनेटली ऊपर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। यही बात है कि देखिए, सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब दिख रहा है रुचि सोया को का एफपीओ का, क्योंकि देखिए सब्सक्रिप्शन नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तक फुल टाइम भी सब्सक्राइब नहीं होता हुआ देखने को मिला है। तो सलाह क्या रहेगी? सलाह यही रहेगी कि देखिए, वही लोग लगाए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड भी करके चलेंगे आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप वापस से कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर आपकी रिस्क कैपेसिटी काफ़ी लो है, आप लॉस नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि कभी स्टॉक स्टॉक बहुत नीचे भी आ जाए, 10% भी गिर जाए, बिकॉज यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर ज़्यादा आता हुआ देखने को नहीं मिलता है तो ये चांसेस बन सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप रेडी है तो डेफिनेटली एक बार सब्सक्राइब करके चल सकते हैं, बिकॉज वो रिस्क ही है। अदरवाइज बहुत चांसेस है कि नहीं भी नीचे आए, लेकिन वो चांसेस ये भी कि अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आए तो रिस्क यही रहेगा कि वो नीचे भी आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसको सोच के चलना है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करके चले। हो सकता है कि पैसा बनता हुआ यहाँ पर देखने को ज़्यादा नहीं मिले। और अगर आपका करीबन ₹50 तक का प्रॉफिट का आपका विचार हो, ₹50 यानी जो 650 है वो अगर 700 तक लिस्ट हो जाता है तो ₹50 का प्रॉफिट होगा 21 शेयर्स के अंदर। वो हिसाब से अगर आपको लगाना है तो डेफिनेटली एक बार लगा के चल सकते हैं, अदरवाइज डेफिनेटली अवॉइड करके ही चलना है। अभी रुचि सोया एफपीओ को ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार हम वापस से मंडे को 1:30 तक रिव्यू कर लेंगे, बिकॉज 5 PM तक खुला रहता है, देन आपको बता दूंगा उस समय। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले आईपीओ के बारे में जो खुलने जा रहा है मंडे को, जिसका नाम है उमा एक्सपोर्ट्स आईपीओ। तो दोस्तों, उमा एक्सपोर्ट्स आईपीओ ओपन होने जा रहा है 28 मार्च से 30 मार्च तक। देखिए, ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। ये ₹68 का प्राइस बैंड है। बहुत छोटा आईपीओ है, मतलब सिर्फ 60 करोड़ का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। टोटल आपको 220 शेयर मिलेंगे, यानी लॉट साइज काफी बड़ा देखने को मिल रहा है 220 शेयर का, वही 14,000 15,000 रुपीज के आसपास का। अब उमा एक्सपोर्ट्स में लगा या नहीं लगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके डेफिनेटली माइंड में होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है,
अगर आप ₹68 से देखते हैं, कंपनी जितने शेयर्स ऑफर करने वाली है, याद रखिएगा इस 60 करोड़ में से कुछ पोर्शन तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होगा। उसके बाद जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए पोर्शन आएगा, फिर एचएनआईज़ के लिए आएगा, एनआईआईज़ के लिए आएगा, रिटेलर्स के लिए आई थिंक ये था यहाँ पे 35% से ज़्यादा ही है। सो बहुत छोटा देखिए इश्यू आपको रहता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइसिंग की बात करूँ तो देखिए प्राइसिंग अ, ज़्यादा सही भी नहीं है। अगर इसको थोड़ा-सा ₹50 के बिलो रखते, मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में कहा है, तो सही रहता। बिकॉज़ देखिए कंपनी अगर इतना छोटा इश्यू ला रही है और ₹68 के आसपास का प्राइस बैंड रख रही है, तो फिर देखिए प्रीमियम बचने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यही सलाह रहेगी कि उमा एक्सपोर्ट्स आईपीओ से बिल्कुल यहाँ पर अगर आप दूर भी रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर जो प्रॉफ़िट के चांसेज़ है वो बिल्कुल यहाँ पर मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। और ग्रे मार्केट जो है वो भी अभी यहाँ पे नो ट्रेड्स दिखा रहा है और बहुत कम होता है कि देखिए आईपीओ का दिन आने वाला है और उससे पहले ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड्स होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही देखिए बाजार में अनसर्टेनिटी है और जिस प्रकार का छोटा-सा आईपीओ है उसके कारण थोड़ी-सी दिक्कतें देखने को मिल सकती है कि क्योंकि प्राइस बैंड जो ₹68 का रखा गया है, ये थोड़ा-सा मुझे हाई लगता है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि चांसेस करीबन 70, 72, 75 तक भी लिस्ट हो जाए, बट उससे ऊपर लिस्ट होना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल नज़र आता है। तो इस हिसाब से एक बार इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट डेफिनिटली फर्स्ट सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे किस प्रकार का आता है। कम से कम देखिए इसके अंदर से जो सब्सक्रिप्शन है वो कम से कम 50 टाइम्स तो आना ही चाहिए, बिकॉज़ बहुत छोटा आईपीओ है। तब जाके देखिए एक बड़ा प्रीमियम यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल वॉचफुल रहना पड़ेगा, बट अभी के लिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एज़ सच कोई अट्रैक्टिवनेस नज़र नहीं आती है। अगले आईपीओ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, जो है वेदांता लर्निंग सॉल्यूशंस आईपीओ। तो फ्रेंड जो अगला आईपीओ है जो ट्यूसडे को खुलता हुआ देखने को मिलेगा वो है वेरांडा लर्निंग आईपीओ। अब वेरांडा लर्निंग अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो कंपनी है वो एक लर्निंग सॉल्यूशन की कंपनी है, जैसे यूपीएससी, रेलवेज की परीक्षाएं, नीट, मतलब जो भी है पढ़ाई की देखिए सुविधा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है कंपनी। कंपनी को बात करें तो देखिए कंपनी लॉस में आपको रहती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। तो हमको लगता है कि देखिए वेदांता लर्निंग में एज सच कोई इसमें भी अट्रैक्टिवनेस नज़र नहीं आती है। प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो ₹137 की रख दी है। 200 करोड़ का आईपीओ है, ये भी कोई खास बहुत बड़ा आईपीओ आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और जो शेयर्स है वो टोटल आपको 100 मिलते हुए देखने को मिलेंगे। इसकी भी दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा-सा देखिए अजीब भी लगता है, बिकॉज़ कोई ट्रेड नहीं क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देखिए जो प्राइसिंग की जा रही है वो सही नहीं लगती है मार्केट को। और इसी कारण कह सकते हैं कि देखिए वेरांडा लर्निंग में भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को ना मिले तो वो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो ये हिसाब से देखिए वेरांडा लर्निंग में भी एक बार अवॉइड करके चलना है। ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिले ना मिले यहाँ पर मुझे देखिए लगता नहीं है, बिकॉज़ कंपनी लॉस में है। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के व्यू पे आप जाते हैं, बिकॉज़ कंपनी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड करती है, तो ये बढ़िया कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो डेफिनिटली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आते हैं। तो फ्रेंड जो अगली कंपनी आईपीओ लाने वाली है वो है हरिओम पाइप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिए हरिओम पाइप जो है वो एक पाइप सॉल्यूशंस की पाइप की कंपनी है बेसिकली। कंपनी देखिए मैन्युफैक्चर करती है एमएस पाइप्स और स्केल फोल्डिंग्स जो करीबन 150 डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस में आते हैं। और यही दोस्तों यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका बिजनेस है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ये हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, पावर, सीमेंट, माइनिंग, सोलर पावर एंड इंजीनियरिंग में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी के पास मोर देन 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स है और कंपनी कह सकते हैं कि जो काम करती है वो ज़्यादातर B2B सेल्स में करती है। यानी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो काम है वो डेफिनेटली अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी इसकी प्राइसिंग की बारे में बात करते हैं, सबसे पहले डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए 30 मार्च से 5 अप्रैल तक ये आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ₹153 का प्राइस बैंड रखा गया है। करीबन अगर आप देखेंगे तो 130 करोड़ का फ्रेश इशू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। टोटल आईपीओ की जो साइज़ है वो भी 130 करोड़ ही है। करीबन 85 लाख शेयर्स कंपनी इशू करने जा रही है। 98 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। करीबन ₹10 का फेस वैल्यू है और रिटेल के लिए एलोकेशन करीबन 35% रखा गया है। एनएसई बीएसई पे लिस्टिंग होगी। कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो देखिए जो कंपनी का नेट इनकम है यानी प्रॉफिट वो ठीक रहता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। कंपनी का रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस भी बढ़े इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी की जो नेट इनकम है वहाँ पे भी इंक्रीज आ रहा है। कंपनी के मार्जिन्स बढ़िया रहते हुए देखने को मिले, बट अगर आप देखेंगे एफआई 2019 में जो 6% के आसपास के थे वो 5.9% ही है। एफआई 2021 तक कह सकते हैं कि वो कोविड का सिनेरियो था। सो ओवरऑल कंपनी बढ़िया लगती है एंड मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है और भी जब आगे स्पेसिफिकेशंस आएगी इसके बारे में तब बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देंगे ना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।